ASSIDUOUS, SCDS। SCDS का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो अब हम इसको समझते हैं, इसको याद कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, एस। एस मतलब क्या होता है, गधा। और गधा क्या होता है, बहुत मेहनती होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, SCDS का मतलब क्या हो गया, मेहनती। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, स्नैग। SNAG, स्नैग। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। एस मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं शेष। ठीक है, और NAG का मतलब हो गया क्या, नाग। तो अब तुम ही सोचो, जब तो रास्ता में तुम चल रहा है, तुम्हारे सामने आ गया शेष नाग, तो नॉर्मल सा बात है, वो तुम्हारा क्या किया, बाधा डाल दिया तुम्हारा रास्ता में। तो इसका मतलब क्या होता है, बाधा डालना, स्नैक का मतलब। तो स्नैक का मतलब क्या होता है, बाधा डालना या ऑब्स्ट्रक्ट करना। OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, अब नाम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोग का, नेक्स्ट वर्ड है पड़ गई, यानी कि पड़जी। पड़जी, PUDGY। ना, पड़जी। पड़जी का मतलब होता है बहुत मोटा। तो अब इसको कैसे याद करें, तो देखो यहाँ पर क्या है, PUD। PUD का मतलब होता है क्या, इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं पढ़। पढ़ सकते हैं हम लोग इसको, पढ़ बोल सकते हैं हम लोग, सही है। अब यहाँ पर क्या है देखो, GY, यानी कि क्या, गई। तो क्या हो गया, ये पढ़ गई। इसको ऐसे कर दो, पढ़ गई। तो अब जो होता है पढ़ गई, पढ़ गई मतलब इसको कैसे याद करें, देखो जो मोटा आदमी होता है वो क्या होता है, कहीं भी चलते चलते गिर जाता है, यानी कि पड़ जाता है। तो इसका मतलब पड़जी का मतलब क्या होता है, मोटा। ठीक है, अब नॉन नेक्स्ट वर्ड। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है हम लोग के पास, इलिफ। इलिफ का स्पेलिंग देख लो, ये सबसे छोटा वर्ड है एक तरह से बोला जाए तो, ELF, बहुत है छोटा ऐसा वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब भी क्या होता है, इलिफ का मतलब भी होता है बौना। बौना। अब इसको कैसे याद करें, तो देखो इसको याद करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इलिफ किसके आगे आता है, सोचो थोड़ा देर के लिए। इलिफ आता है किसके आगे, एलिफेंट। एलिफेंट का स्पेलिंग क्या होता है, ELEPHANT। तो इलिफ को हम लोग एलिफेंट पढ़ सकते हैं। तो एलिफेंट के सामने सब चीज़ क्या लगता है, एलिफेंट के सामने सब जानवर कैसा होता है, छोटा छोटा लगता है, बौना लगता है। तो इलिफ का मतलब क्या होता है, बौना। याद हो गया हम लोग को। अब नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वर्ड हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है, ये भी मोटा से ही रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या हो गया, स्टाउट। STOUT। इसका मतलब भी मोटा ही होता है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, ST मतलब वो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको स्टोमक। तो STOMACH, स्टोमक। अब स्टोमक यहाँ पर क्या, आउट। तो स्टोमक किसका बाहर निकल जाता है, आउट हो जाता है। नॉर्मल बात है, मोटे लोग का। तो स्टाउट का मतलब क्या होता है, मोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास स्वेब। इसका स्पेलिंग होता है SWERB। स्वेर्ब, स्वेर्ब। और इसका मतलब क्या होता है, झुकना। और इसके साथ हम लोग एक और वर्ड याद कर लेते हैं, इसका सिनोनिम ही है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरिन। CAREEN। इसका मतलब भी क्या होता है, झुकना। देखो दोनों वर्ड को एक साथ याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है, सवेर, स्वेर्ब। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं सवेरा। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इस वर्ब को पढ़ सकते हैं सवेरा। और ये कैरिन जो है, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, देखो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं करीना। करीना कपूर यानी कि, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। तो तुम लोग को पता है जो करीना कपूर होती है या कोई भी हीरोइन होती है, वो क्या करती है, सवेरे सवेरे उठ करके क्या करती है, योगा करती है। तो उससे क्या करती है, अपना शरीर को मुड़ाती उड़ाती है या एक्सरसाइज करती है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, स्वेर। और कैरिन का मतलब क्या होता है, शरीर को झुकाना। ठीक है, चलो ये भी याद हो गया। अब हम लोग याद करते हैं क्या, नेक्स्ट वर्ड।
अब देखो नेक्स्ट वर्ड भी जो है ना वो मोटा से ही रिलेटेड है, तो नेक्स्ट वर्ड का क्या याद करेंगे, देखो इसका वर्ड है एडिपोज। इसको हम लोग दो तरीक़ा से याद कर सकते हैं, एक तो बहुत आसान तरीका है, कैसे, देखो एडिपोज का मतलब होता है मोटा। हम लोग अभी मोटा के लिए रिलेटेड कौन कौन सा वर्ड पढ़े, पहला वर्ड पढ़े स्टाउट, फिर पढ़े पड़ गई, ठीक है। अब एडिपोज को कैसे याद करेंगे, देखो जो सबसे सिंपल तरीका है, तो एडिपोज एक टिश्यू होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू या एडिपोज हम लोग किसको बोलते हैं, फैट को बोलते हैं, जो हम लोग को क्या करता है, गर्मी से बचाता है। तो एडिपोज को हम लोग उस सेंस से भी याद कर सकते हैं कि एडिपोज मतलब फैट, फैट मतलब मोटा, ठीक है। ये वैसे याद हो गया। अब अगर आपको नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एडी। अब हम लोग ADI को पढ़ देते हैं आधी, ठीक है, आधी। और यहाँ पर क्या है, पोज, ठीक है। पोज को हम लोग पढ़ लेते हैं पोज ही, पोज जो मतलब फोटो के लिए पोज देते हैं। तो जब भी मोटा लोग फोटो के लिए पोज देता है तो उसका आधे फोटो आ पाता है, क्योंकि वो इतना मोटा ही है। तो एडी पोज का मतलब क्या हो गया, मोटा। या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टाउट और पड़ गई, पड़जी जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है क्या, नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास, नेक्स्ट वर्ड हम लोग पढ़ लेते हैं सोबर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हम लोग पढ़ लेते हैं, सोबर, SOBER, सोबर। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो SO मतलब क्या होता है, SO मतलब होता है सो, ठीक है, सो। इसको हम लोग सो ध्यान रखते हैं, ठीक है, क्या, सो मतलब कि सोना, ठीक है। बर, बर का मतलब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं बियर, ठीक है। अब देखो बियर कैसे इसको याद करेंगे, अब ये देखो जब भी हम लोग गंभीर हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बियर पी करके सो जाते हैं। मतलब ये लड़का लोग का आदत होता है, जब भी कोई गंभीर बात में टेंशन हो गया तो बस एक बात बोले, चल भाई बियर पी लेते हैं, और फिर बियर पी के करते हैं सब सो जाते हैं। तो सोबर का मतलब क्या होता है, गंभीर। सोबर का मतलब क्या होता है, गंभीर, ठीक है। चलो ये भी याद हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड, अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग याद करते हैं ग्लूम, क्या, नेक्स्ट वर्ड हम लोग याद करते हैं ग्लू। ग्लूम को कैसे याद करेंगे, तो देखो GLUM। अब देखो ग्लूम को कैसे याद करेंगे, ग्लूम का मतलब ऐसे होता है क्या, उदास, ठीक है। तो ग्लूम कैसे याद कर सकते हैं, ग्लूम से देखो एक मिलता जुलता हम लोग का हिंदी में वर्ड है, क्या है, ग्लूम, या बोल दो या गुलाम, ठीक है, सॉरी, गुलाम पढ़ लेना इसको, गुलाम। तो अब जो आदमी दिन भर गुलाम है या गुलामी ही रहता है, गुलामी में रहता है, वो क्या होगा, नॉर्मल सा बात है, क्या होगा, उदास हो जाएगा, सही है, याद हो गया। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है, इस ग्लूम को ना कभी कभी यहाँ पर क्या हो सकता है, इसका मतलब भी होता है GLOOM, ग्लूम। इसका मतलब भी क्या होता है, उदास होता है, जस्ट यू के जगह पे क्या आ जाता है, डबल ओ आ जाता है। या एक ऐसा भी वर्ड हो सकता है ग्लूमी, GL, सॉरी OOMY, ग्लूमी मतलब भी क्या हुआ, उदास होना। तो ठीक है, चलो ये सब एक साथ ही हम लोग याद कर लिए तीन वर्ड को, ठीक है। अब चलो हम लोग नेक्स्ट वर्ड में चलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हम लोग के पास कैरवेन, क्रैवेन मतलब क्रैवेन, CRAVEN, क्रैवेन का मतलब क्या होता है, कावर्डली, कावर्डली मतलब डरपोक। तो देखो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा, एक रामायण मिथोलॉजी से हम लोग याद करते हैं इसको। सी का मतलब क्या होता है, सी से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, सी से हम लोग पढ़ लेते हैं किसको, सीता माता को, ठीक है, सीता माता। और रैवन से आप बहुत लोग अंदाजा लगा ही लिए होंगे क्या होगा, रावण। तो देखो सीता माता को, सीता माता को रावण क्या किया था, अपहरण कर लिया था, कैसे, धोखा दे करके, या उसको बोल सकते हैं हम लोग क्या कहते थे, कावर्डली, डरपोक की तरह उसको उठा के लेके चल गया था। क्योंकि उसको क्या भगवान राम का अनुपस्थिति में उठाया था, इसका मतलब क्या, वो भगवान राम से डरता था, उसके उपस्थिति में उठा पाता नहीं हो। तो सीता माता को रावण क्या किया, उठा लिया, कब, जब राम उपस्थित नहीं थे, राम जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो उससे डरता था, यानी कि वो क्या था, डरपोक था, क्रैवेन था, वो क्या था, क्रैवेन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड का जो है क्या है, वो है ग्ली, जी, सॉरी ये जी है, GLEE। ग्ली का मतलब क्या होता है, खुशी,
टी का मतलब क्या होता है, खुशी, कोई चीज़ से खुश हो जाना या खुशी एक तरह से, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे याद करते हैं, देखो गिली को हम लोग क्या ध्यान रखते हैं, गिली को हम लोग बोल देते हैं गली, ठीक है। तो अब देखो इसका याद करने का तरीका बहुत अमेजिंग है, क्योंकि देखो हम लोग मतलब वो बोलते हैं कि गली से आज मेरा चांद गुजरा, इस तरह डायलॉग हम लोग देते हैं ना कि गली से क्या गुजरा, चांद गुजरा, मतलब कि अपना गर्लफ्रेंड को देखकर हम लोग क्या होते हैं, गली से आज चांद गुजरा। जब भी गली से चांद गुजरता है यानी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुजरती है, तो तुम क्या हो जाते हो, खुशी हो जाते हो, ऑब्वियस सी बात है। हो गया, तुम्हें ये भी याद हो गया, गिली, गिली मतलब क्या, खुश होना। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सैटरनाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सैटरनाइन, एस, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड है सैटरनाइन, एस ए टी यू आर एन आई एन ई, तो सैटरनाइन। अब सैटरनाइन का मतलब क्या होता है, सैटरनाइन का मतलब भी क्या होता है, ग्लूमी होता है, जो हम लोग जस्ट पढ़े गुलाम से इसको रिलेट करते हैं, ग्लूमी, ग्लूम, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, उदास। तो अब देखो क्या होगा, अगर मान लो तुम ऑफिस में काम करते हो और तुमसे सैटर, सैटर मतलब क्या हुआ, सैटरडे, सैटरडे जो वीक एंड होता है, उस दिन भी तुमसे क्या करे, वो 9 बजे रात तक तुमसे काम करवाए, रात रात भर तक काम करवाए तुमसे हर वीकेंड पे, यानी सैटरडे को क्या होता है, वीकेंड होता है, उस दिन भी तुमको 9 बजे तक काम करवाए, तो तुम क्या होगे, उदास ही होगे, ग्लूमी होगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका याद करने का तरीका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखो ये वर्ड है डिसएवोएल, क्या, डिस ए वॉवेल। अब देखो इसको याद करने का तरीका है, डिसएबल मतलब क्या होता है, मना करना, इनकार करना किसी को, DISABOWEL, डिस वोवेल। अब देखो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्या, देखो डी फॉर डी, ठीक है, सॉरी बी लिख दिया मैं, तो डी फॉर, ठीक है, तो डी से क्या हो गया, डी हो गया, और यहाँ पर इज मतलब इज इंग्लिश वाला, डी इज, यहाँ पर क्या बोल रहा है, डी इज ए वॉवेल, मतलब वॉवेल इंग्लिश वाला वॉवेल, कि डी यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी इज ए वॉवेल, डी वॉवेल होता है, सबको पता है नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे, अगर कोई बोलेगा डी इज ए वॉवेल, तो तुम लोग क्या करोगे, उसको मना कर दोगे, डिनाइल, यानी कि मना कर देना, इसका मतलब होता है क्या, मना करना, तुम लोग डिनाइल कर दोगे कि नहीं भाई डी इज नॉट ए वॉवेल। हो गया ये याद, कितना सिंपल तरीका था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, आर्टिकुलेट, ARTICULATE, आर्टिकुलेट। तो अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, आर्टिकुलेट मतलब होता है क्लियर दिखना, या मतलब क्लियर होना सब चीज़। तो देखो अब क्या है, आरटी, तो आरटी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं क्या, आरती, ठीक है, आरती। CU का मतलब हम लोग पढ़ लेते हैं क्यों, और ये लेट मतलब लेट, लेट हो जाना। तो जब तुम क्या होते हो, आरती तुम्हारे घर में होने वाली थी, लेकिन तुम लोग आरती के लिए क्या हो जाते हैं, कभी कभी लेट हो जाते हैं दोस्त लोग के घूमने के चक्कर में, तो तुमसे मम्मी पूछती है कि आरती के लिए तुम क्यों लेट हो गए, तो तुम क्या करते हो, सब चीज़ स्पष्ट करते हो कि ये कारण था, ये कारण था, नहीं क्या, सब बात क्लियर करते हो कि ऐसा कारण था इसलिए हम लेट हो गए। तो आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, कोई बात को क्लियर करना, लूसिड करना, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट वर्ड याद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, लुगुब्रियस, लुगु, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है हमसे गलत हो रहा हो, लेकिन तुम लोग को याद करने से सिर्फ मतलब है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ क्या होता है,
तुमसे प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं पूछेगा। ल्यूग्यूबिरस, LUGUBRIOUS, तो क्या हो गया ल्यूग्यूब्रियस, ब्रियस, सॉरी ल्यूग्यूबिरस। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, देखो लुगू से हम लोग क्या बोल सकते हैं, लुगाई। लुगाई तो जानते ही हो, दुल्हन, तुम्हारी पत्नी, यानी कि लुगाई। अगर बरसों से अगर लुगाई जो है अपने मायके में जाके रहने लगे, तो नॉर्मल बात है, अगर तुम्हारी पत्नी बरसों से मायके में ही है तो तुम क्या होगे, उदास ही रहोगे। ग्लूमी हम लोग जस्ट जो पढ़ के आए, क्या रहोगे, ग्लूमी ही रहोगे। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारी लुगाई, ठीक है, अगर तुम्हारी लुगाई बरसों से अगर बाहर है, मतलब कि अपने मायके में, तुम क्या रहोगे, उदास रहोगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, उदास रहना। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, सरली, SURLY। सरली का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होना, बैड टेम्पर्ड होना। तो कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, देखो यहाँ क्या है, SUR को हम लोग पढ़ लेते हैं सर, और LY का मतलब क्या, ली। अब जो है सर क्या करते हैं, हम लोग का जो स्कूल का सर होता है, कभी कभी हम लोग का क्लास ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि सर जो किसी दिन जब बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, हम लोग सबका क्या लेते हैं, क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो सरली मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होना, अनफ्रेंडली होना, बैड टेम्पर्ड होना। ठीक है, तो आज के लिए इतना वर्ड काफ़ी है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।